अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल, वो भी हम छिलके उतार के उसकी माश की दाल बनाएंगे। बाज़ार में बगैर छिलके उतारे भी माश की दाल बनती है, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो उस दाल का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक रेसिपी रखी है, लेकिन आप जब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक मीडियम सा प्याज लिया था, जिसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। ना ही मैंने यहाँ पे ऑयल डाले, सिर्फ मैंने एक कप इसमें पानी शामिल किया है। इसको डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पर छोड़ देना है। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने हिला के सिर्फ पानी एकल करके आपने इसको ढक्कन दे के रख देना है। जब तक कि हमारा जो प्याज का पानी खुश्क होगा, तब तक हम अपने आ जाते हैं दाल की तरफ। यहाँ पे मैंने माश की दाल ली थी 1.5 कप, जिसको मैंने भिगो के रख दिया हुआ था। 2 से 3 घंटे इसको मैंने भिगोया। अब इसके छिलके बहुत ही आसानी से उतर रहे हैं, तो इसको बड़े से अपने बर्तन में डाल देना है। डाल के आपने इसको उतार देना। इसको मैं टैप वाली जगह पर भी आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो अच्छी नहीं थी आए। तो यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा सा ना आपको दिखा देती हूँ। तो फिर बाद में आपने इसको सिंक में ले जाके अच्छी तरह से इसको वॉश करके इसके छिलके उतार लेने हैं। सारी दाल मैंने यहाँ बोल से उतार ली थी। अब इसको जैसे हम चावल धोते हैं उसी तरह से आपने इसको इस तरह दोनों हाथों में मसलना है, और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे और दाल जो सेपरेट हो जाएगी। बाज़ार से जो हमें माश की दाल बगैर छिलके मिलती है, उसके टेस्ट से ये जो दाल बनाएंगे ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही डिफरेंट होगा, तो आपको भी लाजमी मज़ा आएगा, आपके घर वालों को भी लाजमी मज़ा आएगा इस दाल का। और ये दाल बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। उस दाल को तो थोड़ा सा प्रेशर भी तक भी देना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये दाल उससे जल्दी तैयार बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मसल लिया था। अब इसको मैं सिंक वाली जगह पर जाके इसको इस तरह से वॉश कर दूँ। यहाँ पर मैंने सारी दाल को वॉश किया। इसमें थोड़े से छिलके मतलब कि ज़्यादा छिलके नहीं, सिर्फ चंद छिलके रहने चाहिए, ज़्यादा छिलके आपने इसमें नहीं रखने। तो इसको मैं सारी तरह से वॉश कर लिया था। तो इसको वॉश करने के बाद देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े छिलके हैं, लेकिन वो दाल को चेक करें तो ये देखिए नाखून से भी टूट रही है, लेकिन ये अभी कच्ची है, अभी इसको पकना है। तो चलते हैं अब अपने प्याज की तरफ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेरा पानी खुश्क हो चुका था, और इसको मैं चम्मच की मदद से प्रेस कर रही हूँ। और अच्छी तरह से देख सकते प्याज जो ना अच्छी तरह से पेस्ट बनना स्टार्ट हो गया है। ये अच्छी तरह से इस तरह से आपने बनाना है। इसको हम ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ग्राइंड करके प्याज में थोड़ी सी स्मेल वगैरह होती है ना, वो ख़त्म नहीं थी। तो इस तरह जब आप पानी में इसको थोड़ा सा पकाएंगे ना, तो प्याज भी जल्दी से मैश हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बन के। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक का लिया था पेस्ट लिया था, 1 चम्मच मैंने ना लहसुन का पेस्ट लिया। ये दोनों पेस्ट शामिल करने के बाद हमें इसको भी थोड़ा सा पानी के अंदर इसको भी आपने पकाना है। जितना यहाँ पे पानी उतना ही मतलब कि पानी होना चाहिए इसके अंदर आपने इसमें डाल देना, ताकि थोड़ी सी उसकी भी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। साथ ही आपने जब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो उसका कलर भी इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इसमें शामिल कर देना है 3 से 4 चम्मच आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल। अपने हिसाब से आप इसमें ज़्यादा भी कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं कुकिंग ऑयल हमेशा कम ही यूज़ करती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने कम ही डाल दी। यहाँ पर जिस तरह ये देख सकते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज, इतनी देर तक आपने इसको फ्राई करना है। जब इतना सा कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसमें टमाटो का एक पेस्ट मतलब 1 टमाटर का पेस्ट आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो इसको भी थोड़ी देर पका लीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़े की। आपने इस रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखना। और जिस चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से नई नई और मज़ेदार से रेसिपी शेयर करूँ, जो मैं बनाती हूँ घर पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। अगर आप कोई यूनिक रेसिपी चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चंद स्पाइसेस शामिल किया है। इसमें नमक और आधा चम्मच में मिर्च शामिल की थी, और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल। उसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया। जब अच्छा सा एक पेस्ट बन गया था, घी वगैरह निकल चुका था, उसके बाद जो मैंने दाल को वॉश करके रखा था वो उसमें डाला। उसमें मज़ीद मैंने 1.5 गिलास जो इसमें पानी डाल दिया था। आपने इतना ही पानी इसमें डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला। और आपने इसमें नॉर्मल फ्लेम मतलब लो फ्लेम में नॉर्मल फ्लेम पे इसको आपने रख देना है, कवर करके रख देना है। तो जब तक हमारी ये दाल गलती है तब तक मैं दूसरी भी आपको वीडियो दिखा दूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर ठहर जाए, वो भी मैं आपको लाजमी बताती हूँ कि मैं दूसरी रेसिपी मैंने कौन सी बनाई हुई है। तो यहाँ पे दाल का सारा पानी खुश्क हो चुका था, और दाल भी चेक कर, दाल भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसको मज़ीद हमें थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि इसका घी वगैरह भी निकल जाए, पानी खुश्क हो जाए। तो साथ ही फिर मैं शामिल कर ली हूँ आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की थी, आधा चम्मच में ज़ीरा पाउडर शामिल किया था, और 1 चम्मच में सूखा धनिया पाउडर। 3 मसाले आपने इसमें शामिल किए लास्ट पे, और इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी मतलब कि इसमें पानी हो, तो आप इसमें जब बुनाई करने के बाद आप इसमें आधा कप डाल सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसको इस तरह खुश्क भी खा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर इस तरह आप टोटली इसको थोड़ा सा खुश्क खाएंगे, इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। और लास्ट पे आपने जब इसमें नींबू डाल के सर्व करेंगे ना, नींबू का रस डाल के, तो इसका तो कमाल का टेस्ट आएगा। जो नहीं नबी ना खाता वो भी आपकी दाल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो लो जी, वो वहाँ पर इसको मैंने दम दे दिया, और आ जाते हैं अपने एक
सेकंड रेसिपी की जान। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा प्याज लिया, जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब नमक शामिल किया था। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको जो ना अपने कूट लेना, ताकि थोड़ा सा प्याज और जो हरी मिर्च है ना वो थोड़े जो ना इस तरह से ना प्रेस हो जाए, मतलब कि जिस तरह से ना जो प्याज एकदम अगर कटी सारी चीज़ें डाल दें तो प्याज ना जिस तरह से ना वो प्रेस नहीं होता, मतलब कि प्याज इस तरह से ना कूटा नहीं जाता। तो ये हमारे घर में ऐसी ही चटनी बनती है। ये चटनी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। इससे जो आप खाते हैं ना आपके पेट का निज़ाम परफेक्ट रहता है, और सेकेंड इसमें ये बात है कि आपका जो मैदा है ना वो सही रहेगा, मैदा आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये चीज़ इस चटनी में ये कमाल होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ना 1 चम्मच मैंने लिया था नारदाना, जिसको मैंने साथ ही भिगो दिया हुआ था। भिगोया इसलिए था कि नारदाना को हमेशा जब भी आप यूज़ करें ना इसको थोड़ा सा भिगो कर तो साफ़ करके ना वॉश किया इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ा सा कचरा वगैरह होता है ना वो नारदाना के साथ चिपका होता है। जब वो पानी में जाता है ना थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, वो सारा ऊपर से गंद वगैरह उतर जाता है, वो साइड पे हो जाता है। तो फिर आप उसको यूज़ किया करें। इसको मैं डाल के इसको भी अच्छी तरह से मैं कूट लूँगी, क्योंकि हम लोग घर में ये कहते हैं कि अच्छी तरह कुट लियो, ताकि प्याज प्याज भी अच्छी तरह कुट कर देते हैं, नारदाना चंगी तरह कुट करते हैं। इस तरह से हम लोग के घर में जो चटनी बनती है हम इस तरह से अच्छी तरह से कूटते हैं। उसको अच्छी तरह से आपने मसलना है अच्छी तरह से, ताकि नारदाना के सारे जो बीज है ना वो अच्छी तरह से फूट जाए। तो इतनी देर आप तक आपने इसको कूटते रहना है। जब ये अच्छी तरह से कूट जाएगा उसके बाद हम इसमें पुदीना शामिल करें, लेकिन अभी नहीं आपने इसमें पुदीना शामिल करें जब तक आपका प्याज और अनारदाना इसको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इस चटनी को, लेकिन इस चटनी का मज़ा जो आता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इससे मैदा भी आपका फ्रेश रहता है और आपका पेट का निज़ाम भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इस चटनी को ना आप डेली बनाया करें, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी में पुदीने की चटनी अगर साथ हर सालन के साथ हो ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसको सारे पुदीने को मैंने साफ़ करके भिगो कर रखा था। भिगोया इसलिए था ताकि पत्तों के साथ जितना भी मिट्टी वगैरह कोई भी कचरा रेत वगैरह होगी वो उतर जाएगी। तो इस तरह से आपने उसको हाथ में प्रेस करना और अंदर डालना। एकदम से मैं चाहती तो मैं टोकरी में उसको धो सकती थी, लेकिन पानी के अंदर भिगो कर रखे ना तो अच्छी तरह सारा जो गंद पत्तों पे लगा होता है, टहनी पे लगा होता है, वो सारा ही उतर जाता है। तो यहाँ पे उसको मसाले पुदीने को डाल चुकी थी। अब मैं एक चीज़ रह चुकी, लेकिन वो चीज़ आपको लास्ट में बताऊँगी क्या इसमें डालना है। तो इसको सारे को मैंने अच्छी तरह से कूट लें। जब पुदीना भी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसको अपने ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ग्राइंडर में या हैंड बीटर पर बनाएंगे तो आपकी जो चटनी है वो सेम इस तरह नहीं बनेगी, वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो लिक्विड तो हमें बनाना नहीं, इसको हमें थोड़ा सा रखना है कि सब कोई सख्त चीज़ होती है उस तरह से होनी चाहिए, इसलिए आपने इसको कुंडी में ही कूटना है। अगर घर में कुंडी नहीं है तो आप लकड़ी की होती है उसमें कूट सकते हैं, नहीं है तो आप स्टील का गिलास लेने हैं, तो आप लकड़ी का कोई भी होती है ना डंडा जिसे बोलते हैं, वो स्टील के गिलास में तो उसमें भी बन जाती है। लेकिन बेहतर यह है कि आप पत्थर की कोई कुंडी वगैरह ये हर घर में वैसे लाजमी मौजूद होती है, तो वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको कूट दिया, और कितनी ज़्यादा चीज़ें थी, और देख सकते हैं कूटने के बाद ये थोड़ी सी मतलब कि 2 से 3 चम्मच रह चुकी है, ये मैंने डाली। अब ये लास्ट चीज़ रखी थी यहाँ पे रखा था मैंने नींबू का रस, ये आपने 2 चम्मच आपने इसमें नींबू का रस डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग सी ये पुदीने की चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी दाल भी तैयार हो चुकी थी और पुदीने की चटनी भी तैयार हो चुकी। दाल भी मैंने आपको बताया नहीं कि इसको मैंने पहले ही ना नींबू का रस मैंने ऊपर डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास नींबू का रस था फ्रेश, नहीं कर फ्रेश होता तो मैं आपके सामने ही डाल देती। और ये बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाए। इसको हरी मिर्च के साथ और धनिया के सर्व करें और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये माश की दाल तैयार है, और साथ ही हमारे पुदीने की चटनी, जो खा के आपका पेट भी बिल्कुल ठीक हो जाए, आपको लगेगा कि आपका मैदा भी बिल्कुल बहुत ठंडा ठंडा हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दुआ में